हेलो दोस्तों, ज्ञान बिल्डर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं जीएसटी फाइलिंग कैसे करें। जीएसटी फाइलिंग मंथली होती है और क्वार्टरली भी होती है, तो मैं आपको दोनों ही बताऊंगा, दोनों तरीके से किस तरह से करते हैं। दोस्तों, जीएसटी फाइलिंग में होता है, एक GSTR 1 होता है, एक GSTR 3B होता है। वो आपको मैं एक एक करके प्रोसेस बताऊंगा किस तरह से करते हैं, लेकिन आज के वीडियो में हम सीखेंगे GSTR 1 कैसे भरते हैं। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। एक एक चीज मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, गूगल पे हम लिखेंगे यहाँ पे gst.gov.in। इस पे क्लिक करने के बाद हमें जीएसटी पोर्टल पे जाना है। जो पहला लिंक आ रहा है gst.gov.in, इसके इस वाले पोर्टल पे जाना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, डायरेक्ट वहां से भी लिंक ओपन करके जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये आता है लॉगिन। यहाँ पे हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आईडी, पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड आपको डालना है और एक और कैरेक्टर आएगा, उसको आप लिख देना। वो लिखने के बाद दोस्तों इस टाइप का एक पेज खुल के आता है, जिससे डैशबोर्ड भी कहते हैं। डैशबोर्ड इस टाइप से ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमें फाइल रिटर्न पे जाना है। फाइल रिटर्न से पहले मैं आपको एक चीज और समझा देता हूँ। यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं और मैं आपको दो तीन तरीके और समझा देता हूँ आपको। एक यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट रिटर्न डैशबोर्ड पे भी जा सकते हैं। दोस्तों, ये मंथली है। मंथली और क्वार्टरली, इसमें दो टाइप के हमारे पास एलिजिबल होते हैं कि दो टाइप से हम कर सकते थे। 5 करोड़ से हमारा ज़्यादा कम का टर्नओवर है तो हम मंथली भी और उस पर क्वार्टरली भी कर सकते हैं। तो इसका हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से चेंज करना हो तो यहाँ पे सीधा चेंज करके ऑप्शन जाएगा, यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको चेंज कर देना है। लेकिन अभी हमें चेंज करना नहीं है तो हमें इस पर कुछ ऑप्शन में जाना नहीं है। इसके बाद दोस्तों ये आता है GSTR 1 और GSTR 3B। ये दो ही चीज हमें रिटर्न फाइल करनी होती है जीएसटी के अंदर। लेकिन इसका GSTR 1 की जो ड्यू डेट होती है 11 तारीख की होती है। हर महीने की 11 तारीख को आपको रिटर्न फाइल करना होगा। और GSTR 3B की जो रिटर्न फाइलिंग होती है वो 20 तारीख को होता है। हर महीने की 20 तारीख को आपको रिटर्न इसकी फाइल उससे पहले फाइल करना होगा। ये 20 तारीख ड्यू डेट होती है। उससे आप ज्यादा नहीं ले सकते। नहीं, उससे ज्यादा लेंगे तो आपको बस फिर फाइन आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आता है दोस्तों कि मैं आपको GSTR 1 पहले फाइल करके दिखाऊंगा, फिर इसके बाद GSTR 3B बाद हम फाइल करते हैं। तो पहले हम रिटर्न डैशबोर्ड पे जाते हैं। रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक किया। रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद ये आता है फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर एंड सितम पीरियड। पीरियड में होता है कि आप पिछले महीने का भर रहे हो ना। जैसे आपने अभी मैं सितंबर है तो सितंबर की जगह मैं आपको अगर मैं थोड़ी ना भर सकता हूँ। अभी मैं अगस्त का भरना है तो अगस्त में मैंने रिटर्न फाइल करनी है तो मैंने यहाँ पे अगस्त लिख करके सर्च कर दिया। उसके बाद आता है दोस्तों ये 4 कॉलम आ जाते हैं। ये 4 आपको दिख रहा होगा। एक GSTR 1 है, एक GSTR 2B है, 2A है और 2B है और 3B है। लेकिन हमें ये दोनों से मतलब नहीं है। ये दो ही मेन होते हैं जिसको हमें फाइल करना होता है। लेकिन हम आपको समझा देते हैं कि क्या चीज है ये दोनों भी। GSTR 1 तो होता है जिसके अंदर आप अपने सेल्स जितने भी आपने काटे हैं, मान लीजिए अगस्त महीने का मैं रिटर्न भर रहा हूँ तो अगस्त में मैंने कितने सेल काटे हैं, उस सेल के सारी डिटेल, सेल उस इनवॉइस की सारी डिटेल इसके अंदर भरी जाती है। इसमें दो तरीके होते हैं। एक तो आप ऑफलाइन भी भर सकते हैं और ऑनलाइन, दोनों तरीके से आप इसको में रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं ऑटो जनरेटेड GSTR 2A। इसमें दोस्तों ये होता है कि आपने परचेज कितना किया उसकी सारी डिटेल इसके अंदर होती है। और ये होता है GSTR 2B, इसके अंदर ITC, आपको कितना आप एलिजिबल हो टैक्स इनपुट लेने के लिए। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए स्टेटमेंट इसकी पूरी डिटेल आ जाती है। मान लीजिए आपने परचेज किया 10 लोगों से और 10 लोगों में से सिर्फ 8 लोगों ने ही रिटर्न फाइल करी है, तो फिर 8 लोगों का ही जो आपको इनपुट मिलेगा वो इसमें दिख जाएगा। सिर्फ 8 लोगों का इनपुट आपके पास अवेलेबल है। और मान लीजिए 2 बंदों ने नहीं किया तो नेक्स्ट मंथ में चला जाता है। वो नेक्स्ट मंथ में आपको फिर उसके लिए एलिजिबल होते हो। उसके बाद आते हैं मंथली रिटर्न डेस में आते हैं। इसके अंदर आता है 3B, ये हमारे लास्ट होता है। उसके बाद हम इसको रिटर्न फाइल करके, ये ऑटो जनरेटेड होता है। ऑटो जनरेटेड भी कर सकते हैं या एडिट करना चाहो तो एडिट भी कर सकते हैं। प्रिपेयर ऑनलाइन होता है या प्रिपेयर ऑफलाइन, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ GSTR T1 के बारे में। GSTR 1 के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो इसके लिए भी ध्यान से सुनिए, देखिएगा। मैं ऑनलाइन करता हूँ इसको, प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक किया मैंने। प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करने का दोस्तों ये बहुत सारी इसके अंदर कैटेगरी आ गई। ऐड रिकॉर्ड्स 4A 4B सी 6B सी 6C B2B, ऐसी जितने भी इन्वॉइसेज हैं यहाँ पे होंगे। उसके बाद आता है B2C, B2C लार्ज। B2C लार्ज में दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए 2 लाख 2.5 लाख से ज्यादा होगा तो इसके अंदर इनवॉइसेज होंगे। B2C कौन सी इनवॉइसेज होती है? जो बंदा रजिस्टर नहीं होता जीएसटी के अंदर, वो B2C होता है। लेकिन आप उसमें से भी 2.5 लाख से ज्यादा का आपने उसको सेल किया है, तो उसकी जो भी डॉक्यूमेंट होगा, जो भी इनवॉइस होगा, इसके अंदर भरा जाएगा। इसको एक्सपोर्ट इनवॉइस होता है दोस्तों 6A। इसके अंदर जो भी आपने एक्सपोर्ट किया उसकी सारी डॉक्यूमेंट, सारी इनवॉइसेज आपको इसके अंदर डालना होगा। एक B2C अदर्स, जो 2.5 लाख से कम का जो भी B2C, छोटे मोटे जो भी आपके अमाउंट होंगे, B2C की मतलब सी, आपको पहले बताया था मैंने कि सी और B2C होता है जो अनलिस्टेड होता है, जिसने जीएसटी में रजिस्टर नहीं करा रखा है। चाहे कोई भी बंदा हो, चाहे कोई भी कस्टमर हो, कोई भी मान लीजिए दुकानदार होता है, दुकानदार के पास कोई सामान लेने आता है, उसका जीएसटी नंबर नहीं है, तो वो जो भी वो इनवॉइस काटेगा वो B2C में जाएगा। तो छोटे मोटे जितने भी इनवॉइस होंगे वो इसके अंदर, लेकिन वो 2.5 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 2.5 लाख से ज्यादा का जैसे ही होगा वो लार्ज के अंदर इस वाले इनवॉइस सेक्शन में चला जाएगा। उसका नील वाला होता है, इसमें 8A 8B 8C जो भी इसके अंदर सप्लाई होती है। जैसे कोई एग्जाम्प्ट होता है, कोई ऐसा इनवॉइस हम काटते हैं जो एग्जाम्प्ट होता है, जिसमें हम लोग जीएसटी नहीं लगाते हैं, या फिर जीएसटी लगान, वो सारे के सारे जो नील हम जिसको भरते हैं, वो सप्लाई जो भी होता है वो हमारा इसके अंदर, इसकी इनवॉइसेज इसके अंदर जाती है। देन आते हैं क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स पे। जो क्रेडिट और डेबिट नोट आपने दिया है किसी को, मान लीजिए आपको कोई पिछले महीने कोई सेल आपने किया, 5,000 का कोई सेल किया आपने उसके बिल भर दिया और उसमें जीएसटी भी फाइल कर दी, लेकिन वो इस महीने में कुछ गड़बड़ होने की वजह से वो रिटर्न आ गया, तो उसके बदले आप क्रेडिट नोट कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं, जिसके क्रेडिट नोट जो भी हमने प्रोवाइड किया वो यहाँ पे हमें उसकी डिटेल डालनी होगी। अब मान लीजिए डेबिट नोट भी यही होता है कि डेबिट नोट के बारे में आपको समझाता हूँ। डेबिट नोट ये होता है, जैसे मान लीजिए आपने पिछले महीने किसी को पैसे तो ज्यादा ले लिए कि, लेकिन एडवांस पैसे ले लिए और सेल की कम काटी, लेकिन अब हमें उसको सेल दोबारा काटना है, तो उसमें हमें उसको डेबिट नोट देंगे और वो सेल यहाँ पे दोबारा चढ़ जाएगा, यानी कि ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे यदि क्रेडिट नोट होगा तो यहाँ से माइनस हो जाएगा। ये आप समझ गए होंगे सिंपल सी भाषा में। फिर अनऑथराइज्ड 9B होता है। अनऑथराइज्ड जो अनरजिस्टर्ड डेबिट नोट होते हैं, जिसका जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, जो B2C वगैरह हो गए, ये चीज हो गया अनरजिस्टर्ड। इस टाइप के बहुत सारे होते हैं, इस पे ज्यादा मतलब नहीं होता, मेन यही चीज भरना होता है, या यही है ये भरना होता है। तो दोस्तों आज मेरे जो इनवॉइसेज हैं वो सिर्फ B2B के ही हैं, तो B2B में मैं क्लिक करूंगा। B2B में क्लिक करने का दोस्तों ये इसके में हमें रिकॉर्ड भरना है। पहले तो हमें सबसे पहले आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जीएसटी के जो भी रजिस्टर्ड होंगे ना, जो भी हमने B2B में सेल काटे होंगे, जो भी रजिस्टर्ड होंगे, जो जीएसटी पे रजिस्टर्ड है, उसके सारे रिकॉर्ड हम यहाँ पे डालते हैं। तो ऐड रिकॉर्ड पे सबसे पहले क्लिक करेंगे। ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है ऑप्शन, इसके अंदर आता है रिसिप्ट, जीएसटी नंबर यहाँ पे डालेंगे। जीएसटी नंबर जैसे डालेंगे यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। उसके बाद ये आता है, जो भी ये रेड मार्क है ना, ये तो भरना ही भरना है दोस्तों, दिख रहा है आपको। उसके बाद इनवॉइस नंबर आता है, जो भी इनवॉइस नंबर होगा, इसका डेट, फिर टोटल टैक्स इनवॉइस कितनी है वो डालना होगा। इसके बाद नीचे जाए, जब सेव हम करेंगे तो नीचे ऑप्शन आ जाएगा कि कितना हमें उसका कितने परसेंटेज टैक्स हमें उसमें लगाया, तो हमें नीचे ऑप्शन, एक मैं आपको भर के फॉर एग्जाम्पल के लिए दिखाता हूँ। मान लीजिए देखिए इसका नाम आ गया, कौन सी डेट की इनवॉइस थी, इनवॉइस भी मैं डाल देता हूँ, नंबर इसका, इनवॉइस नंबर मैंने डाल दिया, डेट डाल दिया, डेट कौन सी डेट है, 2/8 की है, 2/8 मैंने डाल दिया इसमें, 02/08/2022। टैक्स इन टोटल टैक्स इन नंबर इनवॉइस कितना है इसका, तो टोटल टैक्स का मैं देख लेता हूँ कितना है, मैंने बना रखा था पहले से, 2478 2478
ये आ गया दोस्तों, इसका पीओएस नंबर जैसे ही हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था, ये सारा कुछ अपने अभी डिटेल भर के आ गया। इंटर स्टेट है, अब ये ओपन हो गया। उसके बाद हमने 18% जीएसटी लगाया, तो जो हमारा जिस पे हमने जितना अमाउंट पे हमने जीएसटी लगाया है ना, वो अमाउंट हमें भरना होगा। सब टोटल में हम गया 2100 पे हमने जीएसटी लगाया, तो हमने यहाँ पे 2121 भर दिया। ऑटोमेटिक उसका जीएसटी काउंट होकर के इतना आ गया। इस तरह से हम उसको सेव कर देंगे। फिर ये रिकॉर्ड यहाँ पे सेव हो जाएगा। इस तरह से हम सारे के सारे रिकॉर्ड्स पहले भर देते हैं। उसके बाद मैं आपको आगे की वीडियो में बताता हूँ कि किस तरह से हम रिटर्न फाइल करेंगे। तो थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे, फटाफट मैं भर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सारी डिटेल भर ली है। अब भरने के बाद हमें बैक जाना है। बैक जाके देखेंगे सारे के सारे यहाँ पे मैंने डिटेल जितने भी इनवॉइसेज हैं यहाँ पे टोटल आ जाएगा। कौन से पार्टी के कितने इनवॉइसेज, जैसे मान लीजिए ये कंपनी है, इस कंपनी की 3 इनवॉइसेज मैंने जनरेट करी है, इस कंपनी की 2 करी। इस टाइप से सारी लिस्ट बन के आ जाएगी दोस्तों। उसके बाद हमें इसमें बैक करना है। बैक जाने के बाद यहाँ पे आगे 16 इनवॉइसेज मैंने डाल दिया है। कोई भी B2C वाली इनवॉइसेज मेरे पास नहीं थी, तो मैंने B2C नहीं डाली है। कोई एक्सपोर्ट वाला इनवॉइस नहीं था मेरे पास, B2C अदर कोई भी इनवॉइस नहीं था, तो मैं सारी कोई डिटेल नहीं डाली है। देन हमें यहाँ पे जाना है, नीचे जाना है, जनरेट समरी करना। जनरेट समरी दोस्तों सिर्फ 5 मिनट के लिए होता है। 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिक ये सेव हो जाता है। तो 5 मिनट में तो कोई अमेंड करना है, कोई एडिट करना है, तो आप कर सकते हैं। इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें जाना है जनरेट समरी पर। क्लिक करने के बाद जनरेट समरी कर दिया। इसमें कुछ आ रहा है प्रॉब्लम ऑलरेडी फाइल टू रिफ्रेश योर आइकन। मैंने रिफ्रेश कर देता हूँ, वेट, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। इसके बाद ये आना है प्रोसीड टू फाइल एंड समरी। प्रोसीड टू फाइल एंड समरी पे हमने क्लिक कर देना है और ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे सारे जनरेट जितने भी हमने इनवॉइसेज डाली थी सबका जनरेट आ गया है। यहाँ पे देखिए 16 इनवॉइस डाली थी, टोटल इतने लाख का डाला, इतना जीएसटी IGST में है, इतना CGST में है, इतना SGST में है। ये सारे डिटेल इसके अंदर आ गई है। और यहाँ पे हमें नीचे जाकर ड्रैग करके नीचे जाके यहाँ पे फाइल स्टेटमेंट पे क्लिक कर देना है। हमें को डाउनलोड समरी डाउनलोड करना तो ऐसे डाउनलोड भी कर सकते हैं PDF फाइल में। उसके बाद हमें फाइल स्टेटमेंट पे हमने क्लिक कर देना है और ये पे यहाँ पे क्लिक करने का ये नई पेज खुल के आता है। इसके अंदर हमें क्लिक करना है और यहाँ पे हमें नाम सेलेक्ट करना है और DSC के लिए आपका डिजिटल सिग्नेचर है तो उस पर के थ्रू फाइल कर सकते हैं, या फिर आप आधार कार्ड या जो भी आपका ई वेरिफिकेशन के थ्रू आप भी कर सकते हैं। मैंने ई वेरिफिकेशन के थ्रू आधार कार्ड के थ्रू आया मेरे पास, में OTP आएगा। सिक्स टू फोर और इसको हमने वेरीफाई कर दिया। वेरीफाई करने के बाद दोस्तों इसको हमने नोट सेव करते हैं। ये हमारी फाइल हो चुकी है, स्टेटस आ गई फाइल की। अब हमें यहाँ पे चेक करने के लिए यहाँ पे रिटर्न डैशबोर्ड पे जाना है और यहाँ पे हमें चेक कर लेना है। रिटर्न फाइल में जाना है और इस पे हमें चेक करना है कि फाइल रिटर्न हुई कि नहीं हुई। तो हमें इस पर क्लिक करना है, अगर जैसे सेम प्रोसेस था। और यहाँ पे देखिए दोस्तों स्टेटस में आ गया फाइल्ड। अब यहाँ हमारे से चीज़ें फाइल हो चुकी हैं, तो हमें व्यू रिकॉर्ड पे जाकर कि यहाँ से देख भी सकते हैं हमने कौन कौन से इनवॉइस यहाँ पे जनरेट किया था। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल सिंपल है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि 3B कैसे फाइल करते हैं। तो 3B फाइल करने के लिए वीडियो के साथ आप बने रहिएगा और देखिएगा 3B भी हम कैसे फाइल करते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका होता है, सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप 3B फाइल कर लेंगे। या ये 20 तारीख की ड्यू डेट है, तो मैं 20 तारीख को उसको भरूंगा, उससे पहले भरूंगा। तो मैं आपको एक वीडियो बना के इसमें दिखाऊंगा किस तरीके से हम 3B भी फाइल करते हैं। तो दोस्तों ये लाइव डेमो है, लाइव पूरा चल रहा है सब कुछ। जिससे आपने ये चीज़ किया है कि कोई क्लिक किया ना, कुछ लोगों ने यहाँ पे छुपा कर चीज़ें रखते हैं, लेकिन मैं छुपा के कुछ भी नहीं रख रहा हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो कुछ छुपानी मजबूरी है तो वो रखूँगा, लेकिन आपको डिटेल है आपके पास में तो आप सारी चीज़ें फटाफट भर के 5 मिनट के अंदर अंदर आप GST 31
GSTR1 आप फाइल कर सकते हो। 3B आपको 5 मिनट भी, उससे भी कम टाइम में लगेगा 3B फाइल करने में, क्योंकि ऑटो जनरेटेड होता है। कुछ चेंजेज होती हैं, आप ऑनलाइन प्रिपेयर करके भी आप कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही है। आगे के नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और भी चीज़ें समझाऊंगा। तो दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। बाय बाय।